आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे थीटा का व्यापक मान निकालना। तो आपको जो है थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र देखना है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। इसके लिए थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा ये होता है। तो देखिए जिसमें जो है साइन धनात्मक होता है तो उसमें जो है कौशिक भी धनात्मक होता है। जिसमें जो है साइन धनात्मक होता है तो उसमें जो है कौशिक भी धनात्मक होता है। यानी कौशिक थीटा बराबर कौशिक अल्फा यदि होगा तो उसके लिए भी थीटा व्यापक मान निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा। क्योंकि जिसमें जो है साइन धनात्मक होता है तो उसमें जो है कौशिक भी धनात्मक होता है। इसलिए यदि कौशिक थीटा बराबर कौशिक अल्फा या साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा तो उसके लिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा ये लगाएंगे। और यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा यदि होगा तो थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस को उल्टा सेक होता है तो देखिए सेक थीटा बराबर सेक अल्फा यदि होगा तो उसके लिए जो है थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए यही जो है सूत्र लगेगा। अब इसको समझिए tan थीटा बराबर tan अल्फा यदि होगा तो थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे हम थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। tan को उल्टा क्या होता है? tan को उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा। जिसमें जो है tan धनात्मक होता है तो उसमें जो है कॉट भी धनात्मक होता है। इसलिए tan थीटा बराबर tan अल्फा या कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा यदि होगा तो थीटा व्यापक मान निकालने के लिए हम जो है सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो आपको जो है ये सभी सूत्र याद कर लेने हैं। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा या कौशिक थीटा बराबर कौशिक अल्फा होगा तो थीटा व्यापक मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा ये सूत्र लगाएंगे। यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होगा या सेक थीटा बराबर सेक अल्फा होगा तो थीटा व्यापक मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये वाला सूत्र लगाएंगे। यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा या कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा होगा तो थीटा व्यापक मान निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे n पाई प्लस अल्फा ये वाला सूत्र लगाएंगे। और आपको एक सूत्र और याद करना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। यदि ये होगा तो इसके लिए ये वाला सूत्र लगता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा ये वाला सूत्र लगेगा। एक बार आप लोग सभी सूत्रों को देख लीजिए, सभी सूत्रों को याद कर लीजिए। सूत्र याद होने के बाद हम लोग चलेंगे सवालों की ओर। दूसरे का ए नंबर का सवाल है साइन थीटा बराबर √3/2। हमें जो है थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर √3/2 ये होता है साइन पाई/3 इसका मान होता है। तो देखिए हमने आपको सूत्र बताया था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। इसके लिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र हमने बताया था थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा ये बताया था। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा का व्यापक मान थीटा व्यापक मान क्या होता है? थीटा बराबर
एन पाई प्लस -1 की पावर n साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा होता है। साइन अल्फा, ये जो है अल्फा का मान है, अल्फा की जगह पाई/3 लिख देना है। ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। हमें जो है थीटा का व्यापक मान निकालना था। थीटा व्यापक मान जो है निकल आया। दूसरे का बी नंबर का सवाल है कॉट एक्स बराबर -√3। तो आपको जो है ये देखना है कि कॉट जो है किसमें जो है ऋणात्मक होता है। तो कॉट जो होता है पहले और तीसरे में जो है धनात्मक होता है और चौथे और दूसरे में जो है ऋणात्मक होता है। तो देखिए पहले के लिए थीटा, दूसरे के लिए पाई माइनस थीटा और तीसरे के लिए पाई प्लस थीटा ये होता है और चौथे के लिए 2 पाई माइनस थीटा ये होता है। तो देखिए, तो आपको जो ये बताना है कि √3 जो है कॉट में किसका मान होता है। तो √3 जो है कॉट में पाई/6 का मान होता है, यानी थीटा का मान पाई/6। तो देखिए ये जो ऋणात्मक है, यानी ये जो है दूसरे चतुर्थांश का है। तो इसे हमें जो है लिखना है पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह ये लिख देंगे। तो पहले आपको यहाँ पे समझना है कॉट एक्स बराबर इसका मान जो है क्या ऋणात्मक है। तो ये जो आएगा दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश के लिए जो थीटा होता है पाई माइनस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा, थीटा का मान क्या पाई/6 है। तो देखिए कॉट एक्स बराबर कॉट 6 में से 1 जाएगा, ये आएगा 5, यानी 5 पाई/6 ये आएगा। तो देखिए थीटा का व्यापक मान हमें जो है क्या निकालना है, थीटा का व्यापक मान निकालना है। थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए हमने जो आपको सूत्र बताया था कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा। इसके लिए थीटा व्यापक मान होता है एन पाई प्लस अल्फा ये होता है। तो देखिए इसमें जो कोण है क्या एक्स है, तो एक्स बराबर लिखेंगे एक्स बराबर एन पाई प्लस अल्फा, ये जो है अल्फा का मान है। तो देखिए लिख देंगे 5 पाई/6। हमें जो है इसका थीटा व्यापक मान निकालना था। तो इसका थीटा व्यापक मान आएगा एक्स बराबर एन पाई प्लस 5 पाई/6। अब आपको देखना है डी नंबर का सवाल। डी नंबर का सवाल है √3 tan थीटा बराबर 1। √3 का जो है पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए ये लिखा जाएगा 1 के बटे में। अब आपको बताना है कि थीटा के किस मान के लिए tan का मान जो है 1/√3 होता है। तो देखिए 1/√3 ये जो होता है tan पाई/6 इसका मान होता है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर tan अल्फा। इसमें जो है थीटा व्यापक मान निकालने के लिए जो सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर tan अल्फा ये लगेगा। तो देखिए आपको ये बताना है tan थीटा बराबर tan अल्फा। इसके लिए थीटा व्यापक मान का हमने सूत्र बताया था एन पाई प्लस अल्फा ये हमने बताया था। तो देखिए थीटा बराबर यहाँ पे लिख देंगे पहले थीटा का व्यापक मान के लिए हमने सूत्र बताया था थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा की जगह लिखेंगे पाई/6 ये लिख देंगे। अब आपको देखना है इसके आगे वाला सवाल है सेक थीटा बराबर 2। तो देखिए सेक थीटा बराबर 2 जो है सेक में किसका मान होता है। तो 2 जो है पाई/3 का मान होता है। तो देखिए थीटा का व्यापक मान
थीटा व्यापक मान सेक थीटा बराबर सेक अल्फा। इसके लिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, अल्फा की जगह पाई/3 लिख देंगे। तीसरे का ए नंबर का सवाल है कौशिक x बराबर -2। तो आपको जो ये बताना है कि कौशिक जो है किसमें जो है ऋणात्मक होता है। कौशिक जो होता है पहले और दूसरे में जो है धनात्मक होता है, तीसरे और चौथे में क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसके लिए थीटा, इसके लिए पाई माइनस थीटा और इसके लिए पाई प्लस थीटा और चौथे के लिए 2 पाई माइनस थीटा। इसके पहले वाली वीडियो आपको जो है देखना जरूरी है। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आप जो है अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पहले आपको जो है इससे पहले वाली वीडियो देखना है, उसके बाद जो है ये वाली वीडियो देखना है। तो देखिए इसमें कौशिक का जो मान है क्या ऋणात्मक है और कौशिक जो है तीसरे और चौथे में ऋणात्मक होता है। तो आपको पहले ये बताना है कि कौशिक में 2 जो है किसका मान होता है, कौशिक में जो है 2 किसका मान होता है। तो देखिए कौशिक में जो है 2 पाई/6 इसका मान होता है, यानी थीटा का मान पाई/6। तो देखिए लिखेंगे हम कौशिक x बराबर और कौशिक का मान जो है क्या है ऋणात्मक है, यानी इसे हम लिखेंगे कौशिक पाई प्लस थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह लिख देंगे पाई/6 ये लिख देंगे। अब देखिए कौशिक x बराबर कौशिक 6 क्या होगा 7, यानी 7 पाई/6 ये आएगा। तो देखिए इसमें जो है कौशिक थीटा बराबर कौशिक अल्फा का सूत्र लगना है। तो देखिए हम लिखेंगे पहले थीटा का व्यापक मान। तो हमने आपको सूत्र बताया था थीटा व्यापक मान निकालने के लिए थीटा बराबर n पाई माइनस 1 की पावर n और अल्फा की जगह लिख देंगे 7 पाई/6। तीसरे का बी नंबर का सवाल है tan थीटा बराबर -1। इसमें देखिए tan का मान क्या है, इसमें जो tan का मान है ऋणात्मक है। तो देखिए tan जो है किसमें जो है ऋणात्मक होता है, तो tan जो होता है तीसरे और पहले में जो धनात्मक होता है और दूसरे और चौथे में जो ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसके लिए थीटा, इसके लिए पाई माइनस थीटा और इसके लिए पाई प्लस थीटा, इसके लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए पहले हम लिखेंगे tan थीटा बराबर एक, आपको देखना है एक जो है tan में किसका मान होता है, एक जो है tan में पाई/4 का मान होता है। तो देखिए थीटा का जो मान होगा क्या होगा पाई/4 होगा और इसमें जो है tan का मान क्या ऋणात्मक है, tan का मान ऋणात्मक है। तो देखिए tan का मान जो है इसमें जो है ऋणात्मक होता है दूसरे में। तो देखिए tan क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पाई/4 ये लिख देंगे। अब देखिए tan थीटा बराबर tan 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, ये आएगा 3 पाई/4। तो देखिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा का, tan थीटा बराबर tan अल्फा का थीटा व्यापक मान होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह लिख देंगे 3 पाई/4। अब आपको देखना है सी नंबर का सवाल tan थीटा बराबर √3। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 जो है tan पाई/4
3 इसका मान होता है। तो देखिए थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए इसमें सूत्र हम लगाएंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा का। तो देखिए इसके लिए थीटा व्यापक मान का सूत्र होता है n पाई प्लस अल्फा। ये होता है अल्फा की जगह पाई/3 लिख देना है। थीटा का व्यापक मान जो है निकल आएगा। अब आपको देखना है इससे आगे वाला सवाल। डी नंबर का सवाल देखेंगे। डी नंबर का सवाल है tan 2 थीटा बराबर 1। तो देखिए tan 2 थीटा बराबर 1 जो है tan पाई/4 इसका मान होता है। तो देखिए थीटा व्यापक मान tan थीटा बराबर tan अल्फा। इसके लिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र होता है थीटा बराबर होता है, थीटा जो है क्या है 2 थीटा है। थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा होता है। अल्फा की जगह पाई/4 ये लिख देंगे। इसको ले जाएंगे इस साइड। तो देखिए ये जो है 1 के बट्टे में लिखा जाएगा n पाई प्लस पाई/4। तो देखिए यह तो हमारा यही आंसर है। अगर हमें किताब का आंसर मिलाना है तो देखिए हम जो है 4 लासा ले लेंगे, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, इसका भाग इसमें। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4 n पाई प्लस यहाँ पे आएगा पाई। तो देखिए थीटा बराबर 1/4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8। और इससे देखिए इससे जो है पाई कॉमन निकाल देंगे तो ये आएगा 4n + 1 और पाई जो है कॉमन निकाल देंगे। तो देखिए यही जो है सवाल का आंसर है। चौथे के ए नंबर के सवाल को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। 4 sin² थीटा बराबर 3 ये दिया गया है। तो देखिए sin² थीटा बराबर 3, 4 का जो है पक्षांतर कर देंगे तो इसके जो है बट्टे में लिखा जाएगा। तो देखिए sin² थीटा बराबर, इसे देखिए यदि हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3/2 इसका होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो देखिए sin² थीटा बराबर √ 3/2 ये होता है sin पाई/3 इसका मान होता है इसका स्क्वायर। अब देखिए sin² थीटा बराबर वर्ग करेंगे ये आएगा sin² पाई/3 ये आएगा। तो देखिए इसके लिए थीटा का व्यापक मान के लिए सूत्र होता है थीटा बराबर n पाई ± अल्फा होता है। अल्फा की जगह पाई/3 ये लिख देंगे। इसमें जो है sin² थीटा बराबर sin² अल्फा का सूत्र लगा है sin² थीटा बराबर sin² अल्फा। इसके लिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र होता है थीटा बराबर n पाई ± अल्फा होता है। अल्फा की जगह लिख देंगे पाई/3 ये लिख देंगे। चौथे का बी नंबर का सवाल देखना। चौथे का बी नंबर का सवाल है cos² थीटा बराबर 1/4। तो देखिए जब भी इसमें स्क्वायर लगा होगा तो इसे जो है इसी रूप का लिखेंगे। तो देखिए 1/4 जो है 1/2 का स्क्वायर होता है। तो देखिए cos² थीटा बराबर 1/2 जो है cos में किसका मान होता है तो ये होता है पाई/3 इसका मान होता है इसका स्क्वायर। अब देखिए cos² थीटा बराबर इसका वर्ग करेंगे ये आएगा cos² पाई/3 ये आएगा। तो देखिए cos² थीटा बराबर cos² अल्फा। इसके लिए थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था थीटा बराबर n पाई ± अल्फा बताया था। अल्फा का मान है पाई/3 ये है।
यही जो है इस सवाल का आंसर है। चौथे का सी नंबर का सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √3 जो है कॉट में किसका मान होता है, तो ये जो है कॉट π/6 इसका मान होता है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा कॉट स्क्वायर π/6 ये होगा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर अल्फा, इसके लिए थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र आपको पता होगा। तो देखिए थीटा का व्यापक मान, इसके लिए थीटा व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह π/6 लिख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखना है डी नंबर का सवाल साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। यदि इसका वर्ग है तो इसका भी हमें वर्ग करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको जो है वर्ग करके किस रूप का लिख सकते हैं इसे, तो देखिए इसे लिख सकते हैं 1/2 इसका स्क्वायर। यदि इसका वर्ग करेंगे ये आएगा, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग करना है। तो देखिए वर्ग करके जो है इसे किस रूप से लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 1/2 इसका स्क्वायर, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, साइन में जो है किसका मान होता है 1/2 जो है साइन में π/6 इसका मान होता है, इसका स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/6। तो देखिए इसमें भी थीटा व्यापक मान निकालने के लिए वही सूत्र लगना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का। तो देखिए लिखेंगे थीटा का व्यापक मान, सूत्र थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह लिख देंगे π/6। पांचवें का ए नंबर का सवाल है tan थीटा बराबर कॉट थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, इसके बटे में 1 लिखना, हमें कैंची गुणा कराना है, इसका गुणा इसमें tan स्क्वायर थीटा 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे वर्ग है, तो देखिए इसे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा 1 जो है tan में π/4 इसका मान होता है, वर्ग लगा देंगे। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका वर्ग करेंगे, ये होगा tan स्क्वायर π/4 ये होगा। तो देखिए थीटा का व्यापक मान, इसके लिए सूत्र थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/4। अब आपको देखना है पांचवें का बी नंबर का सवाल है 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 हमारे जो कहते हो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसल, तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2 जाएगा इसके बटे में, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसे हम लिख देंगे 1/1/2 इसका स्क्वायर। इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो है कॉस में पाई/4 इसका मान होता है, इसका स्क्वायर। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर पाई/4। तो देखिए थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान का सूत्र थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई/4 ये लिख देंगे, और यही जो है इस सवाल का आंसर है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास की वीडियो में हम लोग 6वें नंबर के सवाल से पढ़ेंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।